अगर किसी लड़की की चुप्पी को तुम उसका गुनाह समझ लेते हो तो ये कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज एक लड़की पर उंगली उठी है, कल वही उंगली तुम्हारे ज़मीर की तरफ भी उठेगी। याद रखना, जैसा करोगे वैसा ही मान पाओगे, और गलती कभी एक तरफ से नहीं होती। अब सुनो, एक साधु, एक लड़की और एक समाज की कहानी। गांव के बाहर पीपल का एक पुराना पेड़ था। हर गुरुवार वहां एक साधु बैठता था। लोग उसे ज्ञानी कहते थे, कुछ डरते थे, कुछ मजाक उड़ाते थे। पर जब भी गांव में कोई बड़ा झगड़ा होता, लोग उसी के पास पहुंचते। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था, बस फर्क इतना था कि इस बार मुद्दा एक लड़की थी। चरित्रहीन है, इज्जत मिट्टी में मिला दी, ऐसी लड़कियों को गांव में रहने का हक नहीं। भीड़ शोर मचा रही थी। लड़की सिर झुकाए खड़ी थी, आंखों में आंसू नहीं थे, शायद रोते रोते थक चुकी थी। साधु ने आंखें खोलीं, शांत आवाज में बोला, इतना शोर क्यों है? एक आदमी आगे आया, बाबा, इस लड़की ने गांव की बदनामी कर दी। साधु ने लड़की को देखा, फिर भीड़ को। नाम क्या है तुम्हारा? सीमा। आवाज इतनी हल्की थी जैसे हवा से भी डर रही हो। साधु बोला, सीमा ने क्या किया, पहले ये बताओ। भीड़ में से आवाज आई, शहर गई थी काम करने, वहां बिगड़ गई। साधु मुस्कुराया, बस इतना ही? कोई बोला, लड़की अगर सही होती तो हालात ऐसे नहीं होते। साधु ने लकड़ी से जमीन पर हल्की सी चोट मारी। गलती कभी एक तरफ से नहीं होती। भीड़ चुप हो गई। साधु ने सीमा से कहा, बोलो बेटी, सच बोलो, डरना मत। सीमा ने पहली बार सिर उठाया, बाबा, मैं गरीब हूं, घर में बीमार माँ, शराबी पिता, गांव में काम नहीं था, शहर जाना मजबूरी थी। भीड़ में से किसी ने कहा, मजबूरी सबकी होती है। सीमा की आवाज कांपने लगी, हाँ, पर सहारा सबको नहीं मिलता। उसने बताया, शहर में एक आदमी मिला, काम दिलाने का वादा किया, भरोसा दिलाया, पहले मदद की, फिर वही भरोसा तोड़ा। जब मैंने विरोध किया, उसकी आवाज टूट गई। तो कहा गया, अब तुम्हारा चरित्र ही क्या बचा है? साधु ने आंखें बंद कर लीं। जब मैं गांव लौटी, सीमा बोली, तो यहां भी वही शब्द मिला, चरित्रहीन। भीड़ में खड़े कुछ लोग नजरें झुकाने लगे। साधु बोला, बताओ, जिसने भरोसा तोड़ा, जिसने फायदा उठाया, उसके चरित्र पर किसी ने सवाल उठाया? सन्नाटा। साधु ने कहा, लड़की अगर चुप है तो समझो वो कमजोर नहीं, टूटी हुई है। एक बूढ़ी औरत रोने लगी, बाबा, मेरी बेटी भी शहर गई थी। साधु बोला, समाज को आदत है लड़की से सवाल करने की, पर हालात से नहीं। फिर साधु ने एक बात कही जो हर दिल में उतर गई, इज्जत कपड़ों से नहीं, नीयत से तय होती है। भीड़ में खड़े कुछ जवान लड़के बेचैन हो गए। साधु ने आगे कहा, अगर हर बार लड़की को ही दोष दोगे तो गलती करने वालों का हौसला बढ़ेगा। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। साधु ने कहा, रो मत बेटी, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी गलती नहीं। फिर साधु ने भीड़ से पूछा, अगर तुम्हारी बेटी होती तो क्या फैसला यही होता? किसी के पास जवाब नहीं था। आखिर में साधु बोला, आज से याद रखना, जैसा करोगे वैसा ही मान पाओगे। अगर इज्जत दोगे तो चरित्र सुरक्षित रहेगा, और अगर तोड़ोगे तो दोष सिर्फ एक का नहीं होगा। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। सीमा के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखा। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम टूटी नहीं हो, तुम जिंदा हो, और यही सबसे बड़ी ताकत है। पेड़ के पत्ते हिले, जैसे खुद प्रकृति भी उस फैसले से सहमत हो। और उस दिन गांव ने पहली बार उंगली उठाने से पहले आईना देखना सीखा। सीमा चली गई, पर सवाल वहीं खड़ा रह गया, क्या हम सच में सही थे या बस भीड़ का हिस्सा थे? साधु ने जाते जाते बस इतना कहा, किसी की जिंदगी पर फैसला सुनाने से पहले एक बार अपने कर्म जरूर देख लेना, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही मान पाओगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर किसी एक पल के लिए भी आप रुककर सोचने पर मजबूर हुए हों, तो ऐसी ही सच्चाई से भरी, दिल को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए दिलचस्प कहानियां को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताइए, क्या गलती वाकई एक की होती है? आपकी एक सब्सक्राइब
किसी अगली कहानी को जन्म देती है।